प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट सत्र के बीच धामी कैबिनेट की बैठक, भू कानून में संशोधन समेत कई प्रस्तावों पर होगा फैसला। उत्तराखंड के बजट सत्र 2025 की शुरुआत मंगलवार को हो चुकी है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज बुधवार को बजट सत्र की कार्यवाही से पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। सरकार भू कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है, जिसके लिए इस सत्र में भू कानून संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। लंबे समय से विभिन्न संगठन उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी, शिक्षा विभाग में भर्ती और नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भू कानून की मांग को लेकर हंगामा, पूर्व विधायक भीमलाल आर्या हिरासत में। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भू कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। सरकार पर दबाव बनाने के लिए संगठनों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार भू कानून को लेकर जनता को ये संदेश देना चाहती है कि वह इसे सशक्त बनाने जा रही है। जानकारों का मानना है कि इसी विधानसभा सत्र में भू कानून संशोधन विधेयक आ सकता है, जिससे बाहरी लोगों की असीमित भूमि खरीद पर रोक लगाई जा सकेगी। पीएम मोदी के प्रस्तावित मुखबा दौरे की तैयारियां तेज, प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के हर्षिल मुखबा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसे शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे, सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन और आईजी गढ़वाल मंडल राजीव स्वरूप ने हर्षिल और मुखबा गांव में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बैठक में प्रधानमंत्री के स्वागत, सुरक्षा प्रबंधों, यातायात व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम स्थल पर अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए सिटिंग प्लान में बदलाव किया जा रहा है। हर्षिल में स्थानीय उत्पादों और शिल्प कला पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मूल निवास और भू कानून की मांग पर प्रदर्शन, पुलिस ने मोहित डिमरी और उनके साथियों को रोका। उत्तराखंड में मूल निवास, सशक्त भू कानून, फ्री बिजली पानी और 2022 चुनावी वादों की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनकी टीम को पुलिस ने रिस्पना के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। डिमरी का कहना है कि वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात कर मांगे रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आर-पार की लड़ाई शुरू की जाएगी। समिति ने सिटी मजिस्ट्रेट को भू कानून का ड्राफ्ट और भाजपा का दृष्टिपत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूसीसी के तहत 1 साल के निवास को स्थायी निवासी मानने और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन, अभिभावकों और बच्चों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। सोमवार 17 फरवरी 2025 को उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक स्थित न्याय पंचायत नानाई में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केंद्र नानाई द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मोरी में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान नींबू दौड़, कुर्सी दौड़ जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिससे बच्चों में उत्साह और प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखने को मिली। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। स्थानीय भोज्य पदार्थों की विशेष जानकारी दी गई और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद भी लिया गया। ये आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें खेल, शिक्षा और संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया गया। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की अपेक्षा जताई। समान नागरिक संहिता पर जनमत संग्रह कराएगी कांग्रेस, जनता को देने होंगे 15 सवालों के जवाब। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर राज्यव्यापी जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना ने प्रेस वार्ता में फॉर्म जारी किया, जिसमें 15 सवाल होंगे।
कांग्रेस इसे ब्लॉक, नगर और न्याय पंचायत स्तर तक ले जाकर जनता की राय जुटाएगी और रिपोर्ट AICC और मीडिया को सौंपेगी। करण माहरा ने कहा कि UCC लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है, जो उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने संहिता के भाग 3 की धाराओं 378 से 389 पर आपत्ति जताई। कांग्रेस 20 फरवरी को विधानसभा घेराव करने जा रही है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने और बाहरी लोगों को मूल निवासी बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप। संघर्ष समिति ने उठाए बेरोजगारी और कर्मचारी समस्याओं के मुद्दे। मोहित डिमरी ने भाजपा सरकार पर चुनावी वादों को भूलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सिर्फ विधायकों और पूर्व विधायकों की वेतन पेंशन बढ़ाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिल रहा। सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। भाजपा ने बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में साल भर 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई लाभार्थी नहीं मिला। संघर्ष समिति ने मांग की कि उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी और महिलाओं के लिए समृद्धि योजना लागू की जाए। चंपावत जल जीवन मिशन घोटाला, बिना काम किए 2,35,000 की हेराफेरी। चंपावत जिले के रीठा थाना पुलिस ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप में एक पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रधान माधवी देवी की शिकायत पर SP गणती के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी भुवन चंद्र भट्ट और उनके पिता तिलोमनी भट्ट ने बिना मरम्मत कार्य किए सरकारी धन 2,35,000 रुपए निकाल लिए। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने पहले ही आपदा निधि से मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत की थी, लेकिन कार्य नहीं हुआ। पुलिस जांच में विभागीय अभियंता और अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने किया सतर्क। प्रदेश में बीते दिन बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में आज बारिश हो सकती है। हालांकि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बीते दिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिससे निचले इलाकों में सर्दी बढ़ गई। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम ठंड बरकरार है। राजधानी देहरादून में बादल छाए रहने के आसार हैं, जहां तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। बर्फबारी के बाद पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं और जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद भी जारी पटवारी राज, आयोग ने सरकार से मांगा जवाब। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकार ने 6 महीने में पटवारी राज खत्म करने का निर्णय लिया था, लेकिन 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस देरी को गंभीर मानते हुए शासन से 28 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी हो रही है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी व्यवस्था के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। स्थानीय दबंगों के लिए पटवारी को धमकाना आसान होता है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 6 थाने और 20 पुलिस चौकियां बनाई थी, लेकिन दूसरा चरण अब तक शुरू नहीं हुआ। गृह मंत्री का बेटा बनकर विधायकों से मांगी रंगदारी, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार। रानीपुर विधायक आदेश चौहान को फोन कर खुद को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताने वाले शख्स ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। ठगी का पता चलने पर विधायक ने पुलिस को सूचना दी। जांच में आरोपी प्रियांशु पंत, उवेश अहमद और गौरव नाथ की संलिप्तता सामने आई। दिल्ली से प्रियांशु को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी गौरव नाथ फरार है। आरोपियों ने रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और भीमताल विधायक सरिता आर्य को भी मंत्री बनाने का झांसा देकर रुपए मांगे थे। SSP ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस अन्य मामलों की जांच कर रही है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।